दोस्तों, क्या आपको पता है रिमांड में पुलिस मुजरिम को कैसे मारती है? और क्या आप जानते हैं पुलिस जब हमें रिमांड पर रखती है तो वो हमारे साथ क्या क्या करती है? और क्या पुलिस आपको रिमांड में मार सकती है और कैसी होती है? महिलाओं की रिमांड और महिलाओं के साथ क्या क्या किया जाता है रिमांड में? और क्या आप जानते हैं पुलिस अपराधी को 3rd डिग्री टॉर्चर कैसे करती है? और क्या रिमांड में पुलिस मुजरिम को बर्फ के ऊपर सुलाकर मारती है? दोस्तों, अगर किसी को रिमांड में रखा गया है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि पुलिस ने सस्पेक्ट को अब मारने पीटने के लिए कस्टडी में लिया है, लेकिन असल में रिमांड के अंदर मारना पीटना गैर कानूनी होता है। एक्चुअल में होता ये है कि जब कहीं पर भी कोई क्राइम होता है और पुलिस को अगर थोड़े बहुत सबूत भी किसी आदमी के खिलाफ मिल जाए तो इस सिचुएशन में पुलिस उस इंसान को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों, अगर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वाले अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते तो असल में वो गैर कानूनी होता है, जिससे पुलिस वालों पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। जब पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले जाती है तो उसी के साथ एक एप्लीकेशन भी लगाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि पुलिस को इसका रिमांड चाहिए, और हमेशा पुलिस ज्यादा दिनों का रिमांड ही मांगती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट अपने समझ के हिसाब से थोड़े दिनों के लिए ही रिमांड देते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि कहीं पर क्राइम होने की वजह से एक बंदा उसमें अरेस्ट हो गया और उसने 3 और लोगों का नाम ले लिया। अब उन तीनों को भी पकड़ने के लिए पुलिस को इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई का पता लगा सके, और इसी को रिमांड कहा जाता है। अब यह जो टाइम पीरियड होता है जिसमें लोगों को रिमांड पर रखा जाता है, इसमें लोगों के साथ मारपीट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी होता है, और अगर पुलिस ऐसा करती है तो ऐसा करने वाले पुलिस वालों पर ही उल्टा केस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको खाना नहीं दिया जा रहा और साथ ही में आपको गंदी जगह पर रखा जा रहा है तो इस केस में भी आप पुलिस वालों पर कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, रिमांड पर रखे गए इंसान के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जिससे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कोई परेशानी हो। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि पुलिस उससे सच उगलवाने के लिए उसे अपने बार बार पूछे गए सवालों के जरिए इरिटेट करें ताकि आप अपना जुर्म कबूल कर लें। अब अगर फिर भी कोई पुलिस वाला ऐसा व्यवहार करता है जो कि उससे मानवता के हक को छीनता है, जैसे कि खाना पीना ना देना और या फिर सोने ना देना और इसके अलावा मार पिटाई करना, तो आप उस केस में भी पुलिस वाले के अगेंस्ट वकील के जरिए लीगल एक्शन ले सकते हो। दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला जबरदस्ती आपसे कुछ कबूल करवाना चाहता है तो आप उस समय चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस कस्टडी में कबूल किया गया जुर्म कोर्ट में वैलिड भी नहीं होता, और इसके बाद आपका भी समय आएगा, और आपका समय तब आएगा जब आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। अब वहां पर आप अपनी बात बेधड़क होकर मैजिस्ट्रेट को बता सकते हो। हालांकि पुलिस सस्पेक्ट को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले ही डरा देती है ताकि वो वहां पर कुछ ना कहे, लेकिन उस समय आपको डरना नहीं है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है या फिर आपके किसी जान पहचान वाले के साथ हुआ है तो आप अपनी बात मैजिस्ट्रेट के सामने पूरा खुलकर कह सकते हो, और इस केस में अगर आपके दोबारा कही गई बात सच निकली तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया जा सकता है।